सो बेसिकली देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमको शॉर्ट में समझना है, ठीक है, आपके इस लेवल पे 8 के लेवल पे। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो गाइस, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखो, पेज नंबर मैं बता देता हूँ बुक का। ये जो पेज नंबर है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, दैट इज 38। ओके, ओपन इन योर साइंस बुक। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है देखो, if any molecule in there, any one element or atom are add, okay, and any one atom and element are adding with oxygen means यहाँ पे दो चीजें होती हैं आपके ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन। या तो वो ऑक्सीजन को ऐड करेगा तब ऑक्सीडेशन होगा, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जस्ट एग्जांपल, कार्बन जब फायर होता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड होके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है गाइस। तो ये जो रिएक्शन दिख रहा है आपको, दैट इज ऑक्सीडेशन। इन देयर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर एडिंग विथ द कार्बन एटम। ओके, तो कार्बन एटम के साथ क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो क्या, कौन सा रिएक्शन है आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, वैसे ही क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में देखो, ओके, बुक के अकॉर्डिंग भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपका देखो, जैसे NH3 होता है, अमोनिया बोलते हैं इसको, जब आप डिसोसिएट करोगे, NH3 को डिसोसिएट करते हैं तब ये क्या होता है, N2 प्लस H2 बनता है, N2 प्लस H2 बनता है, मतलब नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस बन रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है गाइस। देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ओके, इसको H2 मत लिखो, इसको H2 की जगह हम लोग हाइड्रोजन ही लिख लेते हैं, क्योंकि सिंगल अमाउंट भी हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अगर ये दो लाइन आपको फॉलो मिलता है कहीं भी, अगर आपको कोई भी केमिकल इक्वेशंस में जनरली ये अगर फॉर्म मिले आपको, तो आप समझ जाओ कि आप क्या है, दोनों कंडीशन ऑक्सीडेशन है। देखो NH3 N2 प्लस H2, मतलब ये जो है, देखोगे सिंपल देखोगे तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, वेयर वन मॉलिक्यूल आर डिसोसिएट इनटू मोर देन वन कंपोनेंट्स, मोर देन वन प्रोडक्ट्स। ओके, देखो प्रोडक्ट्स कितने हैं, दो हैं, आपका रिएक्टेंट कितना है, एक है। तो ये एक तरह से अगर देखोगे तो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, साथ में क्या है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ओके, इसमें देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और ऐसे देखोगे तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जनरली होता है, जितने भी रिएक्शन है उनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कंफर्म है कि होता ही है। ओके, तो ये याद रखना आपको। ओके गाइस, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इतना क्लियर है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जनरली बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, वो सब आपको सॉल्व करना है धीरे धीरे, ये सब जितने भी हैं वो फॉर्म होगा। जैसे देखो आपका H2, जब हम लोग H2O को हाई इलेक्ट्रिक करंट में पास आउट करते हैं, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक करंट, जब हाई इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास आउट करोगे तब ये H2 प्लस O2 गैस बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस क्या होता है, बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है। तो दो कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो दोनों में आपको एक फॉर्म याद रखना है। अच्छा, इसमें एक बैलेंसिंग का खेल होता है, जैसे बैलेंस नहीं है, ये देखो बैलेंसिंग मतलब समझ रहे हो, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये जो राइट हैंड साइड है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जितना आप रिएक्टेंट मिलाओगे उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर गौर करोगे गाइस, तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, सिंगल है, और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, डबल है, तो इसके सामने 2 लगाओ आप, क्योंकि आप यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, ठीक है, ये रूल नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग बाहर लगाते हैं। इसका रूल कैसे होता है देखो, अगर आपको इसको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं हो पा रहा है बैलेंस,
तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, सबको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, लाइक दैट। ओके, उसके बाद आप उसको बाहर से बैलेंस करने की कोशिश करो, मतलब आप बाहर से कुछ भी करो, अंदर आपको छेड़खानी नहीं करनी। इसमें देखो नाइट्रोजन सिंगल है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो आप नाइट्रोजन बॉक्स के अंदर नहीं डालोगे, बॉक्स के बाहर एंड कर दो, अमाउंट को बढ़ा दो। तो यहाँ पे N2 कितना हो गया, N2 है, इधर भी क्या हो गया, N2 हो गया। अब हाइड्रोजन को काउंट करो, 3 2 6, ये प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, और यहाँ पे कितना है, 2 है, कितना ऐड करेंगे बाहर में, 3, तो 3 2 6, ये आपके बुक में गिवन होगा, देखो। ठीक है, तो इसको जनरली बैलेंस करने का मेथड भी आपको पता होना चाहिए। चल, क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होगा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन जस्ट अपोजिट है गाइस। ठीक है, यहां पे मैं बता रहा हूं उसको, जस्ट रिडक्शन कैसे होते हैं, देखो रिडक्शन रिएक्शन, ये जस्ट इसका अपोजिट है। वहां पे क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन क्या हो, किसी कंपाउंड से रिमूव हो, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन क्या होगा, इस ऐड हो जाए, तो हाइड्रोजन ऐड होगा तब वो क्या है, आपका रिडक्शन है। ठीक है, और इसमें जस्ट ऑक्सीडेशन में क्या होता था, उल्टा होता, जस्ट अपोजिट होते हैं ये दोनों। ठीक है, तो इसका एक फॉर्म हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लोगे तो बहुत सारे एग्जांपल है, जस्ट इसको रिवर्स ऑर्डर में ले आओ, इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, और जब H2 जो है ऐड होगा इसके साथ, तब ये क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के केस में जस्ट इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, रिमूव हो जाएगा वो। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे देखो एक है Fe, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन करोगे ना, तब ये क्या होता है, कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ओके, ऑक्सीजन रिमूव होके क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, वैसे पोटेशियम परमानेंट के केस में कर सकते हो, रिडक्शन ही होना चाहिए। इसी को अगर सेम केस में लोगे तो क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, किसी भी प्रेजेंस से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का केस है, तो H2 प्लस N2 कर दो, या फिर H2 प्लस O2 कर दो, ये डिसोसिएट होके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अच्छा, ये एक्सेप्शनल में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, इसलिए इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा था। चलो एक दूसरा है, और इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, H2 प्लस Cl, यानी कि क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस जब ऐड होता है तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये भी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, मतलब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों केस को समझ में आया, दोनों केस आप नोट डाउन करो पहले। ये इक्वेशन क्लियर है सबको? जस्ट वेट, हाँ, प्लीज कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। इतना क्लियर है सबको? इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है गाइस, नेक्स्ट जो एक आपके बुक के अकॉर्डिंग देखोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बाद है कुछ इक्वेशंस है बायोकेमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, उसमें से 2-3 थ्योरीज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो देखो एक्टिविटी नंबर 10, देखो पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, एक्टिविटी नंबर 10 ओपन। ओके, नाउ देखो, a piece of coal, red lead, split lamp and blow pipe, ठीक है, blow pipe, then take a piece of coal, make a small hole in it, यानी कि आपको क्या करना है, कोल लेना है, उसमें एक स्मॉल
क्या करना है, होल क्रिएट करना है, पुट सम रेड लिड इन दिस होल, ठीक है। और जो बेसिकली कॉपर है उसमें क्या करना है आपको, रेड जो बेसिकली लेड होता है ना, लेड, लेड आप लोग नहीं जानते, देखे भी नहीं हो, लेड उसको में ऐड करना है। डायरेक्ट द फ्लेम ऑफ द लैम्प टुवर्ड द रेड लिड, you will see that the color change from red to yellow. Continue blowing until you get a gray colored liquid. It will solidify on cooling. This is lead. मतलब जो lead है बेसिकली क्या, रेड लेड होता है ना, उसको ये प्यूरिफाई कर देता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन वाज लॉस्ट फ्रॉम lead oxide, so we can say it was reduction and carbon combined with oxygen, so carbon was oxidized. This is a redox reaction. Okay, redox reaction क्या होता है वो समझो। redox reaction redox reaction क्या है गाइस, जब उस if any chemical reaction occur or both oxidation and reduction reaction, that reaction are called redox reactions. Okay, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी एक ही साथ में होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी हो प्लस उसमें क्या हो, रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों अगर साथ में एक साथ कंप्लीट किसी एक इक्वेशन पे चलता है, केमिकल इक्वेशन पे चलता है, देन गाइस हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में बुक का ही दे देता हूं मैं, एग्जांपल देखो क्या है, Pb3O4, ओके, प्लस आपका 2C कार्बन है, देन ये जो रिएक्ट किए हैं यहाँ पे बना Pb प्लस, ये देखो Pb तो अलग हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, CO2, अमाउंट लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, या फिर बैलेंस कर लेंगे ना, इसमें क्या है, बैलेंस कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलो देखो अब हो क्या रहेगा इस, देखो यहां से अगर एक फॉर्म देखोगे तो ये जो बेसिकली ये फॉर्म है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है कंपाउंड है, ऑक्सीजन एड है, अब ऑक्सीजन यहां से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन यहां से निकल के इसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक है, यहां तो निकल गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, रिमूवल। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस क्या होता है, ऑक्सीजन जब रिलीज होता है तब उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली रिडक्शन बोलते हैं, ओके। सो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि आपका जो रेड लेड है उसके साथ रिडक्शन हो रहा है, एंड ये जो कार्बन है, कार्बन में देखो, कार्बन पहले अकेला था, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कार्बन अकेला था वो कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया, मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑकर हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट हो रहा है, सो दिस इज द बेसिकली ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब दोनों रिएक्शन क्या हो रहा है, साथ साथ चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब दोनों जब इक्वेशन साथ में चले तब उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं, ओके तो इसको आपको याद रखना है, एक सिंपल छोटा सा ये इक्वेशन है, बहुत इजी है, आप इसको लर्न कर सकते हो, ओके गाइस। देन रेडॉक्स रिएक्शन के बाद एक्टिविटी हो गया, देन बायोकेमिकल रिएक्शंस देखो, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या बोल रहा है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो टेक प्लेस इन सम केमिकल रिएक्टेंट, सम केमिकल रिएक्टेंट, मिल्क चेंजिंग इनटू कर्ड, फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर डोसा, decaying of food, internal activity like digestion in man and other organism are example of biochemical reaction. बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो यूजुअली कहाँ होता है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर होते रहता है, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो भी चीजें डिकम्पोज हो रही है, एसिमिलेट हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, या किसी का रेस्पिरेशन हो रहा है, तो बेसिकली किसका एग्जांपल होगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि वो बायोलॉजिकली बॉडी में क्या हो रहा है। एंड बेसिकली इसमें कौन रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक हमारा इंटेस्टाइन में ई कोलाई होता है, ई कोलाई एक माइक्रो बैक्टीरिया है जिसको एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गाइस कि अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो फूड होता है जिसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं ना, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन से गायब हो जाए तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, ई कोलाई करता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे और हैं, लाइक मिल्क चेंजिंग टू कर्ड, आपको पता है कि नहीं, जो मिल्क होता है, मिल्क है, ठीक है, मिल्क
कर्ड में चेंज होता है। अब प्रोसेस सबको पता होगा कि मिल्क कर्ड में कैसे चेंज होता है। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग बींग्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मिल्क को बोलते हैं गाइस लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर, ठीक है। अब इसको लैक्टोज शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मिल्क को आप बिना उसमें जो शुगर है उसको ऐड किया अगर पियोगे तो भी मीठा रहता है। शुगर मिल्क को अगर आप वेपराइज कर दो यानी कि उबालना स्टार्ट कर दो तो कुछ टाइम बाद उबलते उबलते क्या होता है, जितना मिल्क में वाटर अमाउंट नेचुरली रहता है वो इवापोरेट हो जाता है। देन एट द लास्ट मोमेंट में क्या होता है, आपका एक प्रिसिपिटेट जम जाता है जिसको हम लोग खोआ बोलते हैं। वो खोआ एक्चुअल में क्या होता है, लैक्टोज शुगर होता है। वो नेचुरली स्वीट रहता है, उसमें कुछ अलग से शुगर डालना पड़ता है क्या? नहीं, मतलब वो शुगर होता है। अब ये शुगर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, थर्मोफिलस, याद नहीं रखना है आपको नेम, ठीक है, बस बता रहा हूं। थर्मोफिलस बैक्टीरिया क्या करता है, यानी कि ये लिविंग थिंग्स है। ये क्या है? लिविंग थिंग्स है जो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो लैक्टिक एसिड क्या है? कर्ड ही तो है ना, खट्टा हो जाता है ना, पहले मीठा रहता है फिर खट्टा हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड क्या है? कर्ड है। तो ये बैक्टीरिया आता कहां से है? ये बैक्टीरिया आता कहां से? जब आप बेसिकली देखना, जिसको जामन बोलते हैं ना हम लोग, मिल्क को जब बॉईल करते हैं तो इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी डेथ हो जाती है, जो हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में आते हैं, क्योंकि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो वो मिल्क को खराब कर सकते हैं। जब आप इसको बॉईल कर देते हो तो इसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। देन ठंडा होने के बाद आप उसमें क्या डालते हो? लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस डालते हो, आप खुद ऐड करते हो। मतलब हल्का सा जो दही का पानी रहता है या जो बेसिकली खट्टा जो भी रहता है उसको हम उसमें डाल देते हैं। उसमें पहले से क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। ये इसमें जाता है, मिल्क में शुगर को खाता है और लैक्टिक एसिड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज हमारे ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बॉडीज में होती रहती है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस याद रखना जो बायोलॉजिकली किसी एजेंट्स की यानी कि बैक्टीरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो या फिर हमारे बॉडी में होती रहती है, वो सब के सब क्या होंगे? बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे। ओके गाइस, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन है, देखो उसके बाद क्या क्वेश्चन है? केमिकल रिएक्शन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, मैनी केमिकल रिएक्शंस आर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन आवर बॉडी एंड इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। ठीक है, सब में होता है। इन फैक्ट्रीज also it be chemical reaction that many necessary things are manufactured at medicine, fertilizer, insecticides, paints, polish, soap, ओके, एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये जितने भी होते हैं वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन से ही होते हैं। विदाउट केमिकल रिएक्शन आपके इस अर्थ में कुछ भी नहीं होता। बाई चांस ये जो लिख रहा हूं मैं, इससे जब लिखता हूं तो वो भी साइंस का एक क्या होता है? हिस्सा होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन यूज होता है। ठीक है गाइस, ये चौक भी बना है तो वो किसकी हेल्प से बना है? केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से ही बनता है। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर टाइम। चलो क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 40 ओपन करो। यहां पे जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, बता चुका हूं। अगर नहीं समझ में, अगर इसमें मिस हो गया तो छोड़ो इसको, इसमें फोकस करते हैं। अब इसको बैलेंस करना है हमको। ठीक है, फिर से काउंट कर लो, इसको बॉक्सेस के अंदर फिल कर दो, क्योंकि इसको बॉक्सेस के अंदर हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करनी। हाँ, एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपने इसको गलत बनाया हो, तब प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज ऐसे तो प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, तो आपको केयरफुली इसको सही से ही बनाना है, यानी कि फॉर्मूला उसका सही लिखना है प्लस। चलो देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कितना है? 1, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। बाहर ब्रैकेट लगा है मतलब 2 है। ओके, 1 2 2 एंड 1 कितना हो गया? 3। फिर से क्या आ गया? ये हमारा ऑड नंबर आ गया। उधर देख लो, अगर ऑड है तो सही है, अदरवाइज इवन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कितने हैं, किसका काउंट कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। ये 2 है और ये 3 है। फिर से इसको कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। यहाँ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 इसके साथ भी है, मतलब ये टोटल 8 हो जाएगा, वहां ना करके यहाँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका स्टार्टिंग? 2। देखो गाइस कितना है? 2 2 और 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, अब यहाँ 4 करना है हमको, तो क्या करेंगे? इसके सामने 2 ऐड कर देंगे। 2 2 जा 4, कंप्लीट हाइड्रोजन। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 है, 2 ऐड हुआ है मतलब 2 है। ओके 2, तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन 2। यहाँ पे देखो
ये अंदर में, अंदर क्या है 1 है, मीन्स बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 ये भी हो गया, कंप्लीट बैलेंस है। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना है 3 2 जा 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, मतलब टोटल यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 8। इस साइड रिएक्टेंट साइड टोटल 8 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड काउंट करो, 3 2 जा 6 और 2 8, कितना हो गया 8, ठीक है, टोटल 8 है, मतलब बैलेंस है। ओके नेक्स्ट देखो अब मैग्नीशियम, सिर्फ मैग्नीशियम बचा है, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है 1, और मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है 1, दैट इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कंटिन्यू इसको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग आपको पता होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन को जनरली राइट करने के लिए वैलेंसी मेथड यूज करते हैं, वैलेंसी मेथड आपको प्रीफर करूंगा मैं, अभी ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, फिर रटना पड़ जाएगा आपको क्वेश्चन, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। रटने का छोड़ो, सीधा समझो, क्योंकि 9th में तो आपको ये पढ़ना ही है, 9th में आपको पीरियोडिक टेबल याद करना ही है, देन उसके बैलेंसी याद करना है, तो बेटर रहेगा कि अभी से प्रैक्टिस कर लो, आपको 8 में भी बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो गाइस, व्हाट इज प्रिसिपिटेट, राइट अ रिएक्शन इन विच अ प्रिसिपिटेट इज फॉर्म। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्म हुआ था, वो प्रिसिपिटेट जानते हो ना, जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो नीचे जो सेडिमेंटेशन होती है, नीचे कुछ चीजें बैठ जाती है, उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं, है ना, तो उसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है। एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ऑलमोस्ट अभी मैं आपको बताया हूं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर वो देखो गाइस, यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर है, फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaCl वाटर है, दिस इज द क्या है भाई, अभी तो देखे ना हम लोग कि एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐड कर दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। नेक्स्ट देखो MCQ है, नेक्स्ट देखो ऑन इनिगेशंस व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन द प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, कोई भी अगर क्या होता है इंगेशंस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ज्वाइंट होती है, दैट रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखो विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर नहीं है, क्या नहीं है भाई, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट प्रोडक्शन होता है केमिकल रिएक्शन में, ऑब्वियसली होता है, लिबरेशन ऑफ गैस, गैस भी बनती है, चेंज इन कलर, कलर भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ नो न्यू सब्सटेंस, ऑब्वियसली रॉन्ग, न्यू सब्सटेंस भी बनता है, तो डी जो है वो आपका रॉन्ग रहेगा, उस पर आप टिक करो। नेक्स्ट देखो 2KCl3 यानी पोटेशियम जो क्लोराइड है, देन रिएक्ट विथ they are dissociated and produce potassium chloride plus oxygen is a reaction। भाई क्या हो रहा है, देखो डिकम्पोज हो रहा है, दो था, एक कंपाउंड था, टूट के दो कंपाउंड बन गया, तो कंपोजिशन डिकम्पोजिशन, न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट, तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, साथ में और क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन टूट के अलग हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बट रिडक्शन दिया है क्या ऑप्शन में, नहीं, डिकम्पोजिशन ही ऐड करो। फिर है राइट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन राइट करना है गाइस, ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर देखो 2, राइट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑल ऑफ यू प्लीज लुक एट योर बुक, ठीक है। पहला रिएक्शन क्या है भाई, देखो फर्स्ट नंबर का रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन इज NH3 यानी कि अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा और क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या है, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबको समझ में आ गया होगा ये वाला। तो थर्ड देखो, थर्ड क्या है, 2NH3 आर डिसोसिएटेड N2 प्लस H2। फिर फोर्थ देखो कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक, इट इज फॉर्म जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। चलो रिएक्शन समझे, देखो गाइस फर्स्ट वाले में क्या है, ये अमोनिया है, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये जो है आपका अमोनियम फॉर्म, इसमें आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, दैट इज डायरेक्ट प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड, सो दिस रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड एंड बेसिस है, डायरेक्ट क्या हो रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाओ। यहाँ पे क्या है, अमोनियम डिसोसिएट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है अमोनिया और हाइड्रोजन में। तो फर्स्ट तो ये कि ये डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट और क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है इसमें। चलो नेक्स्ट फिर आ जाओ, कॉपर सल्फेट, कॉपर इसके साथ जुड़ा था, बट कुछ टाइम बाद जिंक इसके साथ आ गया, मतलब रिप्लेसमेंट किया है, रिप्लेसमेंट हुआ है, मतलब क्या होगा ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन